पूरे देश में राजनीतिक हलचल और सियासी पारा चरम सीमा पर है। इस क्रम में 7वें चरण के चुनाव आज पूरी तरह मुहाने पर खड़ा है। गाजीपुर लोकसभा चुनाव की बात करें तो गाजीपुर लोकसभा चुनाव में भी उतरे हुए चुनावी जंग के प्रत्याशी अपने अपनी आजमाइश में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। चुनावी जनसभाओं से लेकर और मतदाताओं को लुभाने तक की हर कवायद यहाँ की जा रही है। जुड़े हुए नेता हैं। मैं बोल सकता हूँ कि गाजीपुर गांव की मिट्टी से लेकर, गांव के गलियों से लेकर और शहर के उस चौराहों तक आपका जाना आना होता है। इस क्रम में एक सवाल है सुशील जी आपसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर के भाजपा के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं? 2024 का चुनाव जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से सरकार में आना हुआ है, निरंतर ही विकास के ही मुद्दों पे कार्य हो रहा है। और रही बात गाजीपुर जनपद की, तो गाजीपुर जनपद कहीं न कहीं पिछले 5 वर्षों से विकास के हर कार्यों में अछूता रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 2019 में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे माननीय मनोज सिन्हा जी, वो किन्हीं कारणवश से जो है गाजीपुर की जनता ने उन्हें जो है ये निकाल नहीं पाए लोकसभा चुनाव। इसलिए उन्होंने जो विकास की धाराएं बहाई थी 2014 से 2019 तक, वो पूरी तरह से जो है रुकी रही। और यदि अगर इस बार जनता का आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से, और जनता भी समझदार है, जनता बुद्धिमान है, जनता को ये समझ में आ रहा है कि ये जो विगत 5 वर्ष बीता है, इस बात 5 वर्ष में गाजीपुर की न कोई सड़क, न कोई विकास, और जो भी विकास के कार्य माननीय मनोज सिन्हा जी के द्वारा किए गए थे वो सारे रुक गए। अतः जनता पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से गाजीपुर से जो है लोकसभा भेजने की तैयारी में है। पूरी तरह, पूरी शिद्दत के साथ मनोज सिन्हा ने अपने कार्यकाल में विकास के परचम को लहराने का कार्य किया था, प्रयास किया था, धरातल पर भी दिखा था। इस क्रम में जब पिछला चुनाव की बात किया जाए तो पिछले चुनाव में अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा जी को हरा दिया, विकास के मूर्ति कहे जाने वाले मनोज सिन्हा जी को। इस पर आप क्या कहें? देखिए, 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें माननीय मनोज सिन्हा जी के वोटों का परसेंटेज देखिए तो उसकी अपेक्षा जो है 2019 में जो वोटिंग हुई थी उसमें 50,000 प्लस ही माननीय मनोज सिन्हा जी को जो है वोट मिला था। हाँ, ये जरूर है कि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों लोगों का गठबंधन रहा है और निश्चित रूप से जो है इसका फायदा जो है जो विरोधी प्रत्याशी रहे हैं अफजाल अंसारी को मिला। मैं गठबंधन की बात करूं तो पिछली बार भी अफजाल अंसारी चुनाव लड़े थे बसपा से और इस तरीके से उन्होंने गठबंधन के साथ बसपा और सपा दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ी थी। बट इस बार भी इंडिया गठबंधन साथ में है। गठबंधन तो पिछली बार भी था और गठबंधन इस बार भी है एक साथ। दूसरी चीज मैं ये कहूँ आपसे सुशील जी कि इस क्रम में आप देख रहे हैं कि पारसनाथ राय जी और एक तरफ अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी के सामने क्या आपको लगता है कि पारसनाथ राय जी ने जो राजनैतिक हैसियत जमाना था एक आम जनमानस के बीच में, वो तो जमा नहीं पाए, फिर आप कैसे कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो हम लोगों के शीर्ष नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जिनके आने के बाद 2014 के बाद देश की विकास की स्थितियों पे आप जो है तुलनात्मक अध्ययन करें और उसके पूर्व जो है जो इस देश की विकास की स्थितियां थी उसका अध्ययन करें, तो पहले तो जनता माननीय मोदी जी को देखती है। अब रही बात आपने जो है अफजाल अंसारी जी की और आदरणीय पारसनाथ राय जी की कही है, तो मैंने बताया कि 2019 में कहीं न कहीं सपा बसपा के पैक्ट की वजह से अगर अफजाल अंसारी जी चुनाव निकाले हैं, लेकिन 2019 से लेके 24 तक अफजाल अंसारी जी का कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे पता नहीं चला, कोई भी विकास के कार्य नहीं हो पाए। वो मतलब एक तरह से जिले से हमेशा बाहर ही रहे, पब्लिक के टच में नहीं रहे। अब तो इसका बहुत बड़ा लाभ जो है। और रही बात पारसनाथ राय जी के बारे में आप अगर यदि कहना चाहते हैं तो पारसनाथ राय जी एक पुराने
समाज सेवी रहे हैं, 20 वर्षों से समाज सेवा में उनका अपना अच्छा वो रहा है। गाजीपुर शिक्षण संस्थानों की का जो है जिला है। इन शिक्षण संस्थानों में जो पारसनाथ राय जी का शिक्षण संस्थान है, आप पता करेंगे तो उनके जो भी शिक्षण संस्थान, चाहे उनके इंटर कॉलेज हो चाहे डिग्री कॉलेज हो, उसमें बच्चों की संख्या अन्य विद्यालयों की अपेक्षा बहुत तादाद में है। इसकी सबसे बड़ी वह है कि वो शिक्षा की गुणवत्ता को मेंटेन करते हैं। तो एक तरफ जो है अफजाल अंसारी की स्थितियों को जो है 5 वर्ष में जनता देख चुकी है, और पारसनाथ राय जी, हमें उम्मीद है और गाजीपुर की जनता को उम्मीद है, और पारसनाथ राय जी ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि अगर गाजीपुर की जनता उनको चुन के भेजती है तो मनोज सिन्हा जी के द्वारा किए गए विकास कार्य और रुके हुए विकास कार्य में इतनी बड़ी गति देंगे कि गाजीपुर एक बार फिर पूर्वांचल में विकास की जो है नई गाथा लिखेगा। पूरी तरह आसान्वित है सुशील जी पारसनाथ राय जी को लेकर के, लेकिन इस क्रम में एक बात और आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जितने भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है, भाजपा के सभी शीर्ष नेतृत्वों का नजर गाजीपुर लोकसभा पर टिकी है। क्यों? देखें, गाजीपुर लोकसभा का मतलब ये है कि जो हम लोग का वाराणसी क्षेत्र है, जहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी माननीय मोदी जी हैं, उसी तरह से जो है ये जब 2014 में चुनाव हुआ और माननीय मनोज सिन्हा जी यहाँ के प्रत्याशी बने, तो माननीय मनोज सिन्हा जी को पूरे उत्तर प्रदेश में एक विकास पुरुष वाले सांसद के नज़रिए से देखा गया, और उन्होंने इस उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में जो विकास किया, वो विकास पूरे देश में उसका जो है एक विषय रहा। तो और ये 5 साल जो है जिला एकदम इस विकास से जो है अछूता रहा। तो कहीं ना कहीं गाजीपुर को जो है बनारस के बाद अगर पूर्वांचल में देखा जाए तो हॉट सीट मानी जाती है। हॉट सीट को लेकर के एक बात आ रही है दिमाग में कि हॉट सीट पे जो विरोधी प्रत्याशी हैं उनका दावा है कि एक असल माफिया है, एक नकल माफिया है। तो असल माफिया और नकल माफिया को लेकर के जो विरोधी इस तरह के कयास लगा रहे हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? आपने कहा कि पारसनाथ राय जी में गुणवत्ता है, शिक्षक हैं, समाज सुधारक हैं। मनोज सिन्हा जी इतने कद्दावर नेता के रूप में इतने संघर्षों के बाद निखर कर जनता के दिलो दिमाग में अपनी एक उत्कृष्ट छवि बनाए हैं, इसके बावजूद भी हार गए। फिर पारसनाथ राय जी को इस तरह कैसे आप देखते हैं कि उनको ये हॉट सीट दे दिया भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने? देखें, भाजपा शीर्ष नेतृत्व हो या भाजपा संगठन हो, ये एक कार्यकर्ताओं का, छोटे से छोटा कार्यकर्ताओं को भी जो है पार्टी में जगह दी जाती है समय आने पे। उसके अंदर अगर काबिलियत है, उसके अंदर वो गुणवत्ता है। तो कहीं ना कहीं इस जनपद में भी पारसनाथ राय जी को पार्टी ने बहुत सोच समझ के जो है ये दिया है। और रही बात शिक्षा माफिया की, तो निश्चित रूप से जो विरोधी लोग हैं, जो विरोधी दलों के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को जो है दुष्प्रचार के रूप में कर रहे हैं, जिसका परसेंटेज बहुत कम है, उसका कोई असर जो है पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पारसनाथ राय जी एक शिक्षक हैं, उससे अछूता नहीं है। मैंने अभी कहा कि उनके जो विद्यालय हैं गाजीपुर जनपद में, जितने विद्यालय हैं, आप उनके विद्यालय में जाएंगे तो उनमें बच्चों की संख्या भी अच्छी है, गुणवत्ता भी जो है मेंटेन की जाती है। और विद्यालय का जो उनका मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज है, वो बीएचयू के पैटर्न पे जो है बना हुआ है, और उन्हीं को, मदन मोहन मालवीय जी को ही अपना आधार मान के जो वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तो उनकी जो पारसनाथ राय जी की जो जड़ें हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा से जो है जुड़ी। इस क्रम में एक व्यक्तिगत सवाल आपसे सुशील जी की, ऐसी चर्चा है कि आप भी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। आने वाले समय में आपका क्षेत्र क्या हो सकता है और विधानसभा की तैयारी में आप किस तरह लगे हैं और इसको कैसे देखते हैं आप? सर देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि मैं एक समाज सेवी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी अपने मैंने अभी बताया ना कि छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का भी जो है ध्यान रखती है। तो कहीं ना कहीं हम अपने इन कार्यों को अनवरत करते रहेंगे। अगर शीर्ष नेतृत्व या किसी को भी इस बात पे कहीं से ये सहमति हुई कि नहीं सुशील उपाध्याय को भी जो है कहीं मौका दिया जाए, तो निश्चित रूप से इसके लिए मैं तैयार हूँ।
और नहीं तो मैं अनवरत भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से पूरी तरह समाज सेवा करता हूँ। एक तरह से सहमति है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी अंदरूनी तैयारी भी चल रही है। यदि पार्टी ने मौका दिया तो उस मौके का पूरा ये सेवा के रूप में ये करेंगे।